नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सल्तनत काल जिसका समय काल रहा 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक, इस क्रम में कुल कितने वंश आए, उसमें कितने राजा हुए, कितने शासक हुए, इन विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी सल्तनत काल की और लगभग 10 दिन इस क्लास को चलेंगी और 10 से 15 दिन के अंदर सल्तनत काल कंप्लीट होगा। सल्तनत काल से संबंधित सारी डिटेल्स हीरो टू हीरो तक ए टू जी कंप्लीट यहाँ कवर कराई जाएगी। इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ ही साथ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आएगा दोस्तों साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई शंका, संशय, क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, या अगर आप कोई इससे रिलेटेड बैच लेना चाहते हैं या कुछ और है तो 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। या हमारी एक वेबसाइट है www.theexambuddy.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट तक आप विजिट कर लीजिएगा, यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। अच्छा, सल्तनत काल के दौरान हम लोग 5 वंशज को पढ़ते हैं। गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक रहा और इस कालक्रम के दौरान लगभग इसने 84 वर्षों तक भारत पर प्रशासन किया। खिलजी वंश की चर्चा करें, 1290 से लेके, यहाँ 1280 नहीं, यहाँ 1290 होगा, ठीक है, 1290 से लेके 1320 तक, और इस दौरान लगभग इसने 30 वर्षों तक भारत में प्रशासन किया। वही तुगलक वंश की चर्चा करें तो तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक लगभग 94 वर्षों तक शासन करता है। सैयद काल की चर्चा करें, सैयद वंश की चर्चा करें तो सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक लगभग 37 वर्षों तक शासन करता है। लोधी वंश की चर्चा करें तो लगभग ये 75 वर्षों तक शासन करता है, 1451 से लेके 1526 तक। अब यहां से क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक या सबसे लंबे कालक्रम तक प्रशासन करने वाला वंश कौन था। अगर क्वेश्चन बोले सबसे लंबे समय तक प्रशासन करने वाला वंश कौन था तो वो था तुगलक वंश, लगभग 94 वर्षों तक। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम समय तक किसने प्रशासन किया सबसे ज्यादा, सबसे कम या सबसे न्यूनतम समय तक किसने प्रशासन किया, तो वो किया खिलजी वंश ने। कितने साल, लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। अब ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे बड़ी बात कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आपका एग्जाम चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका डिफेंस का एग्जाम लगा हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में हिस्ट्री सेम ही आएगी, सल्तनत काल से क्वेश्चन सेम ही बनेंगे। और हम इस क्लास को कंप्लीट डिटेल टॉपिक्स के साथ पीवाईक्यू सीरीज वाइज कराएंगे, दोनों को कंबाइंड करके, जिस वजह से इससे संबंधित क्वेश्चंस आने ही आने। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, निम्नलिखित कालानुक्रम अनुसार रखें तुगलक, लोधी, सैयद, इब्राहिम, इल्बरी वंश और खिलजी वंश। अच्छा, इल्बरी वंश क्या है इस बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं उसको देख रहे हैं। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तुगलक, सैयद, तुगलक ले खिलजी, खिलजी सैयद, लोधी तुगलक, इस तरह से कौन सा सही कालखंड है उस बारे में। अब देखो, हम लोगों ने क्या देखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा गुलाम वंश क्या है। गुलाम वंश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था खिलजी वंश, गुलाम खिलजी के बाद तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, तुगलक के बाद हम लोगों ने देखा सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश देखा। तो क्या इसी कालक्रम में, कालानुक्रम में कोई है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा आंसर नंबर बी सही था, तो इस तरह से मिल गया। तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी एक बार डिटेलिंग देखते हैं, डिटेल से एक बार समझते हैं और उसके बाद इस कंप्लीट क्लास को लेते हैं और समझते हैं कि कल का सेशन कैसे स्टार्ट होगा। तो बेटा, जब हम लोग तो गुलाम वंश पढ़ेंगे तो गुलाम वंश में हम लोगों को 3 वंशों के बारे में पढ़ना होगा, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बल्बनी वंश। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि गुलाम वंश को गुलाम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक गुलाम द्वारा स्थापित किया गया वंश है। कुतुबी वंश क्यों, क्योंकि कुतुबी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के चालीसा या दल में बलबन शामिल था। तो जैसे जैसे गुलामों का क्रम बढ़ता रहा वैसे पहले कुतुबी वंश, शमसी वंश और बल्बनी वंश। कुतुबी वंश में कौन कौन से पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। आराम शाह ने लगभग 8 माह तक ही शासन किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको हरा के अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। इल्तुतमिश उस समय सबसे बड़ी एकता बदायूं का सुल्तान था
बदायूं का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। बदायूं का, क्योंकि बदायूं उस समय सबसे बड़ी था, सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू का सिस्टम था। अब कुतुबी वंश में कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पॉइंट्स याद रखना, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जब पूछ ले तब आपको याद रखना है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मशहूर शाह और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के बाद ये वंश थोड़ा सा वीक पड़ता है। इस क्रम में वीक पड़ता है कि देखिए, द ग्रेट, सुपर द ग्रेट, इसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में ध्यान रखना, पहली महिला शासिका। क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस वंश में एक महिला शासिका भी थी? तो याद रखना, गुलाम वंश में एक महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इसके अंदर सभी योग्य शासक होने के गुण थे, केवल एक चीज छोड़ के कि पुरुष नहीं थी। इसके बाद बैराम शाह, मशहूर शाह, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के बाद बलबनी वंश आता है। बलबन क्या थे? बलबन इल्तुतमिश के चालीसा दल के सदस्य थे। चालीसा दल के इस बारे में जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तब कंफर्म करेंगे। बलबन के बाद कैकुबात, क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। क्यूमर्स के संरक्षक में शामिल थे जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स के संरक्षक थे। पर जब इसने देखा कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई है तो इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश के कालक्रम के बारे में चर्चा करें तो खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक प्रशासन काल में रहता है और इस दौरान लगभग 30 वर्षों तक शासन करता है। सल्तनत काल में अगर सबसे कम समय तक किसी ने प्रशासन करने वाला वंश है तो वह वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1320। इसके बाद आ जाता तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में ध्यान रखना कि 4 तुगलक के बाद पूरा का पूरा सत्ता था 3 सुल्तानों में विभक्त हो जाता और ये 3 सुल्तान लगभग 14 वर्षों तक शासन करते हैं। अब ये 4 तुगलक वंश के राजवंश कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक शाह। तुगलक शाह के बाद अबू बकर। अबू बकर के बाद ये प्रशासन पूरी तरह सुल्तानों के कब्जे में आ जाता है। मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन शाह, अलाउद्दीन सिकंदर और नसीरुद्दीन महमूद। इस तरह से प्रशासन में 14 वर्षों तक चलता है। 14 वर्षों बाद फिर यह शासन जाता है सैयद वंश राजवंश के साथ। गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा करें तो ये तुगलक वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 1320 से लेकर 1325 तक प्रशासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक और तुगलक शाह 1388 से लेकर 1398, 1398 से लेकर 1414 तक, 1412, 1414 तक लगभग 14 वर्षों तक प्रशासन किया था राजवंश तुगलक वंश में ही सुल्तानों ने। और सुल्तानों के बाद आता है सैयद राजवंश पर। सैयद राजवंश के कालखंड कहीं 1414 देखने को मिलेगा, कहीं 1412 देखने को मिलेगा, पर मुख्य तौर पर इन्हें 1414 माना जाता है। हम जब भी एसएससी के एग्जाम दे, यूपीएससी के एग्जाम दे तो उसमें एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है और एनसीईआरटी पैटर्न 1414 मानता है तो हम लोग 1414 मान लेते हैं। यहाँ खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद आलम, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के बाद ये प्रशासन जाता है लोधी वंश के साथ, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इसके बाद सल्तनत काल के समापन हो जाता है और सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड था, गोल्डन टाइम था, ये समाप्त हो जाता है। सल्तनत काल का यहाँ से समय समाप्त होता है। इस क्रम में देखो क्वेश्चन को यहाँ से कौन कौन से पूछे जाएंगे, किस तरह से बन सकते हैं, उनको ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी राजवंश का संस्थापक कौन था? किसी भी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट याद रखना। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन बड़ा प्यार और मधुरता के साथ पूछा जा सकता है कि कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था, शमसी वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बलबनी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए क्वेश्चन बोल लेते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? नाम याद लगा देना, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेके 1296 तक इन्होंने प्रशासन किया और इसके बारे में कहा जाता है ये वयोवृद्ध सुल्तान था। इतना वृद्ध हो चुका था कि इसका एक पैर कब्र में ही था। ठीक, पॉइंट्स ध्यान रखना। फिर तुगलक वंश का प्रशासन काल। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई। कब? 1320 ईस्वी में। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? या सैयद वंश की स्थापना की? सैयद सुल्तानत वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की। कब? 1414 ईस्वी में। तो ये पॉइंट्स याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इसी से, सैयद का लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इस तरह से राजवंश के बारे में। इसके साथ ही साथ कल के सेशन से कैसे स्टार्ट होगा, कल हम लोग पहले एक किंग्स को उठाएंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे गुलाम वंश से। गुलाम वंश से प्रारंभ होगा, गुलाम वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा
पहले शुरू होगा हमारा कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश से, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बैराम शाह, महफूज शाह, नसरुद्दीन शाह, फिर बलबनी वंश में बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में फिर अबू बकर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, सैयद राजवंश में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, पहलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इस तरह से हमारा एक एक कालक्रम, एक एक सुल्तान, एक एक किंगडम को पढ़ते चलेंगे और उनके बारे में, उनका राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र क्या था, आर्थिक क्या था, तत्कालीन दशाएं क्या थी, विनाश होने के कारण क्या रहे, किस तरह से उनका उदय हुआ, इन सभी विषयों को मतलब टोटल हर एक किंग्स के बारे में 360 डिग्री कवर करेंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो सबकी नजर से बाहर जाए। बस आपसे एक उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को कम से कम आप 1 लाख लोगों तक शेयर करिएगा और 10,000 तो कमेंट्स होने होने चाहिए। अगर आप ये करा देते हैं तो इस सेशन तो कल से स्टार्ट ही होगा। अगर ये चीज आपने करा दी तो ये कंप्लीट फॉर्म, इसकी कंप्लीट पीडीएफ सीरीज आप लोगों को फ्री बैच में मिल जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्राइम स्क्वाड एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर इस सीरीज पे, इस सेशन पे 1 लाख व्यूज और 10,000 कमेंट आ जाते हैं तो ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को फ्री पेड ग्रुप में, फ्री ग्रुप्स में मिल जाया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।